Hello, my dear learners. Welcome back to your English grammar class. So, in this class, we will move on chapter number 19th of your book, and the name of the chapter is about composition. Composition में क्या होता है आइए देखते हैं. सबसे पहले क्या लिखा? Look at the picture given below. Carefully write the sentences describing what you see. First of all, what you can see. Here I can see lots of animals there. Here also I can see some children that are very happy. The children are seeing the animals there. And this is the picture of a zoo maybe. Okay, a lion is also there. So all these things. अब ये composition different हो सकता है आपका और मेरा. बिल्कुल. क्या लिखा देखिए आगे बी पार्ट में लिखा which animal would you like to be for a day. अगर आपको एक दिन कोई एनिमल बनने के लिए मिले कौन सा एनिमल आप बनेंगे. राइट द रीजन बिहाइंड योर चॉइस. आप अपने चॉइस के पीछे रीजन भी लिखिए कि आप वो वाला एनिमल क्यों बनना चाहेंगे. जैसे बटरफ्लाई अगर बनेंगे तो वो प्रीटी होती है, कलरफुल होती है, फ्लाई होती है. कैट बनेंगे तो वो इंडिपेंडेंट होती है, फरी होती है एंड क्लाइम अप अ ट्री. ट्री के ऊपर क्लाइम कर लेती है. हॉर्स बनते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फास्ट एंड हार्ड वर्किंग है. एलिफेंट बनते हैं तो वो बहुत बिग है, स्ट्रॉन्ग है, फ्रेंडली है एंड इंटेलिजेंट है. डॉग बनेंगे तो वो बहुत फेथफुल है, फ्रेंडली है, प्लेफुल है. बर्ड बनते हैं तो दे कैन फ्लाई हाई, प्रिटी है, सिंग करता है, ब्यूटीफुल सॉन्ग. रैबिट है तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं. अब ये तो तब पता होगा कि आपको पता हो कि आपको कौन सा बर्ड बनना है. ठीक है. इफ आई वांट टू मेक इफ आई बी अ बटरफ्लाई सो आई विल बी अ beautiful pink butterfly. I have a very soft skin and I am very pretty. I have very colorful skin with lots of colors in my body. Okay, and also I will fly up, fly high in the sky. Okay, these things we can able to add there. Okay, इन चीजों को हम ऐड कर सकते हैं. क्लियर हुआ. अब आगे लिखा है रीड द स्टोरी गिवन बिलो. अब हंग्री कैटरपिलर के बारे में लिखी गई है. द टाइनी हंग्री कैटरपिलर crawl up in the cauliflower plants in search of food. It reaches a leaf and eats a little. Then it nibbles some florets. It is still hungry. Then it eats so much more. So the caterpillar eats many leaves and florets and grew bigger and bigger. Then उसके बाद This goes. देखिए कैटरपिलर किस तरीके से कैटरपिलर स्क्रॉल किया, कॉलीफ्लावर प्लांट पे पहुंचा खाने की तलाश में, फिर वो लीफ पे गया. देन वहां पे वो हंग्री फील कर रहा था. देन इट ईट्स मच एंड मच. सून द कैटरपिलर ईट मेनी लीव्स. फिर उसने बहुत सारी लीव्स खा ली और वो बड़ा हो गया. इट गोज डेली फॉर अ फ्यू डेज. और वो खाता रह गया. नाउ द कैटरपिलर कैन ईट नो मोर. अब वो ज्यादा नहीं खा पा रहा. इट जस्ट cling to a big leaf and wrap a cocoon around himself. It goes into a deep sleep for many days. One morning it wakes up and stretches itself. एक दिन वो उठा और stretch किया. It comes out in a cocoon, but it is no longer caterpillar. There is a beautiful butterfly. ठीक है. अब आपने इस इवेंट को सीक्वेंस ऑर्डर में रखना है. जैसे द कैटरपिलर ईट्स अ लीफ, ईट्स मोर लीफ, द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, ये तो लास्ट में हुआ था. क्रॉल लुकिंग फॉर फूड, ये सबसे पहले हुआ था खाना की तलाश में. देन उसने लीफ खाई, उसने बहुत सारी लीफ खा ली. फिर उसके बाद उसने खाना ही छोड़ दिया. फोर्थ होगा ना, ये फोर्थ हो गया. देन उसके बाद अच्छा ये फोर्थ नहीं होगा, ये वाला फोर्थ हो जाएगा. दिस वन इज फोर्थ. ये जैसे सीक्वेंस में आया बस हमने उसको उसके सीक्वेंस में रखा है. ये फोर्थ हो गया बेटा. फिर उसने कुछ खाना ही फिर उसके बाद उसने खाना जब छोड़ देता है तब वो क्या बन जाता है बेटा, बिगर हो जाता है. ठीक है. देन उसके बाद वो कोकून में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो बटरफ्लाई बन जाती है. और लास्ट में तो आपने एक बटरफ्लाई बनानी है और उसको कलर करना है. क्लियर हुआ. तो ये आपकी पूरी की बुक कंप्लीट होती है, पूरी आपकी बुक. होप सो जितने हमने चैप्टर्स पढ़े, जितने चैप्टर्स आपके बुक में थे वो सारे आपको क्लियर हुए हैं, सारे अच्छे से समझ में आए हैं. यस, बस यही थी आपकी क्लास, यही थी आपके चैप्टर्स. अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.